कि इस्लाम का भाईचारा मानव का सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है। यह मुसलमानों का मुसलमानों के लिए भाईचारा है। कि इस्लाम कभी भी किसी सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में अपनाने और किसी हिंदू को अपना सगा संबंधी मानने की अनुमति नहीं दे सकता। तो पूर्व को बाद वाले पर हावी होना चाहिए और एक मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून का पालन करना और देश के कानून की अवहेलना करना ही उचित होगा। व्यवसायिक समूहों सहित अन्य सभी मुसलमानों और निचले दर्जे के सभी धर्मांतरित लोगों को तिरस्कार पूर्ण शब्द अजलाफ, जिसका अर्थ होता है दुष्ट या नीच लोग, तो उसको जब उसके बारे में जानोगे तो और ज्यादा तुम्हारे करंट लगेगा। जरा आइए मनीष जी, अब आता हुआ डाला नहीं है मैं दर्शकों को, क्योंकि वो बहुत लंबा है तो ऐसे बताना जरा मुश्किल होता है। उन्होंने वो थॉट्स ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी है, बिल्कुल बिल्कुल 1940 में पहली बार प्रकाशित अपनी पुस्तक पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में वे लिखते हैं कि जरा अब इस्लाम से शुरू होते हैं वो, कि इस्लाम का भाईचारा मानव का सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है। यह मुसलमानों का मुसलमानों के लिए भाईचारा है। भाईचारा तो है लेकिन इसका लाभ निकाय के भीतर के लोगों तक ही सीमित है। निकाय के बाहर के लोगों के लिए घृणा और दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं है। ये इस्लाम के बारे में डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं अपनी किताब में। अंबेडकर का मानना था कि मुसलमान हिंदुओं को निम्न श्रेणी का प्राणी मानते हैं और उनके लिए बहुमत वाली सरकार को स्वीकार करना कठिन होगा। मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं। मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है, काफिर सम्मान के लायक नहीं है, वह नीच कुल का है और उसका कोई दर्जा नहीं है, इसलिए काफिर द्वारा शासित देश मुसलमान के लिए दारुल हरब है। इस बात को देखते हुए यह साबित करने के लिए किसी और सबूत की जरूरत नहीं लगती कि मुसलमान हिंदू सरकार का पालन नहीं करेंगे। ये मुसलमानों की वफादारी का सर्टिफिकेट बहुत पहले डॉक्टर अंबेडकर दे गए हैं। और आगे सुनिए, सम्मान और सहानुभूति की बुनियादी भावनाएं जो लोगों को सरकार के अधिकार का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं वो मौजूद ही नहीं है। लेकिन अगर सबूत की जरूरत है तो इसकी कोई कमी नहीं है। खिलाफत आंदोलन के बीच में जब हिंदू मुसलमानों की मदद करने के लिए कुछ कर रहे थे तो मुसलमान यह नहीं भूले कि उनके मुकाबले हिंदू एक नीच और हीन जाति है। ये है इनका, ये आज से 70 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर लिख के गए, कुछ संघ वाला लिख के नहीं गया। गदौर यादव जरा पढ़ ले, ये गधेर हो जाता, जब ये शब्द सुनेगा, जब इसको पढ़ेगा तो ये तेजाब के ड्रम में डूबेगा, तेजाब के ड्रम में, क्योंकि इनकी सबकी धज्जियां उड़ जाएगी, इनकी खाल उड़ जाएगी। खाल जो ये ओढ़े है ना भेड़ की खाल में भेड़िया, ये सबके खाल नोच लेगा। ये सच जो डॉक्टर अंबेडकर की किताब में लिखा हुआ है। संदर्भ के लिए, खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश भारत में मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश सरकार को प्रभावित करने और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए शुरू किया गया एक अखिल इस्लामिक राजनीतिक विरोध अभियान था। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध के तौर पर इस आंदोलन का समर्थन किया था। साथ ही उन्होंने व्यापक असहयोग आंदोलन की भी वकालत की थी। उत्तरी केरल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन एक धार्मिक विद्रोह बन गया और गैर मुसलमानों के खिलाफ निर्देशित किया गया। अगस्त 1921 में हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया गया, बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इस घटना को मोपला नरसंहार कहा जाता है। मोपला नरसंहार बहुत मशहूर है। और उन्होंने, ये डॉक्टर अंबेडकर आगे क्या कहते हैं कि इस्लाम कभी भी किसी सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में अपनाने और किसी हिंदू को अपना सगा संबंधी मानने की अनुमति नहीं दे सकता। ये डॉक्टर अंबेडकर लिख के गए हैं। ये बहुत आग लग रही होगी सेकुलरों को। शायद यही कारण है कि मौलाना मोहम्मद अली जो एक भारतीय थे लेकिन सच्चे मुसलमान भी थे, उन्हें भारत के बजाय यरूशलेम में दफन होना पसंद किया था। ये बता दूं, ये जहां पे डॉक्टर अंबेडकर जिस मोहम्मद अली का जिक्र कर रहे हैं, ये वही मोहम्मद अली है जिसको भारत से इतनी घृणा थी कि उसने कहा था मेरी लाश जो है वो यरूशलेम में दफन की जाए। और ये वही मोहम्मद अली है मनीष जी जिसपे आजम खान ने जमीनों की लूट पाट करके जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है। इसका पूरा नाम मोहम्मद अली जौहर था। ये उस मोहम्मद अली की बात डॉक्टर अंबेडकर एक कर रहे हैं। तो जरा सोच लीजिए कि आस्तीन के सांप कैसे कैसे पले हैं कि जिस मोहम्मद अली को इतनी घृणा थी हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान से हजारों मील दूर अपनी कह रहा था कि हमको वहां दफनाना, उस मोहम्मद अली के लिए ये आजम खान, समाजवादी पार्टी का नेता आजम खान
उसके नाम से यूनिवर्सिटी बनवा रहा था रामपुर में। यह है इस देश का सच, और उसको डॉक्टर अंबेडकर आज से बहुत पहले पहचान के लिख कर गए हैं। आगे आइए कि इस्लामिक और गैर गैर इस्लामिक देशों की अवधारणाओं की व्याख्या डॉक्टर अंबेडकर ने कही क्या है कि मुस्लिम केवल कानून के अनुसार दुनिया दो खेमों में विभाजित है। ये मुस्लिम कानून कहता है, ये इस्लाम की अवधारणा है जो डॉक्टर अंबेडकर अपने किताब में लिख रहे हैं कि दो खेमों में विभाजित है, दारुल इस्लाम और दारुल हरब। दारुल इस्लाम मतलब इस्लाम का निवास, और दारुल हरब यानी युद्ध का निवास। एक देश दारुल इस्लाम तब होता है जब उस पर मुसलमानों का शासन होता है। एक देश दारुल हरब तब होता है जब मुसलमान केवल उसमें रहते हैं लेकिन शासक नहीं होते। मुसलमानों के कानून के अनुसार भारत हिंदुओं और मुसलमानों की आम मातृभूमि नहीं हो सकता, यह मुसलमानों की भूमि हो सकता है। उन्होंने लिखा कि लेकिन यह हिंदुओं और मुसलमानों के बराबर रहने की भूमि नहीं हो सकती। इसके अलावा यह मुसलमानों की भूमि तभी हो सकती है जब इस पर मुसलमानों का शासन हो। जिस क्षण यह भूमि किसी भी गैर मुस्लिम शक्ति के अधिकार के अधीन हो जाती है, यह मुसलमानों की भूमि नहीं रह जाती। दारुल इस्लाम होने के बाद यह दारुल हरब बन जाती है। यह है कट्टरता। और डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि मुसलमान हमेशा कानून के शासन के बजाय इस्लाम के शासन को चुनेंगे। ये डॉक्टर अंबेडकर आज से 70-75 साल पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं नौ की। इन सिद्धांतों में से एक है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है इस्लाम का सिद्धांत, जो कहता है कि किसी ऐसे देश में जो मुस्लिम शासन के अधीन नहीं है, जहां कहीं भी मुस्लिम कानून और देश के कानून के बीच संघर्ष होता है, तो पूर्व को बाद वाले पर हावी होना चाहिए, और एक मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून का पालन करना और देश के कानून की अवहेलना करना ही उचित होगा। ये ज्ञान है। ये गदौर यादव, आज अम्बेडकर जयंती थी, तो जरा इस सच की बात भी करते। उन्होंने आगे लिखा है कि मुस्लिम केवल कानून का एक और आदेश जिहाद, जिसके अनुसार मुस्लिम शासक पर यह दायित्व है कि वह इस्लाम के शासन को तब तक बढ़ाए जब तक कि पूरी दुनिया उसके अधीन न हो जाए। दुनिया दो खेमों में बटी हुई है, दारुल इस्लाम और दारुल हरब। सभी देश एक या दूसरी श्रेणी में आते हैं। तकनीकी रूप से मुस्लिम शासक का कर्तव्य है कि जो ऐसा करने में सक्षम है वो दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदल दे। उन्होंने जिहाद के लिए प्रवास के इस्लामी मनोविज्ञान हिजरत का भी उल्लेख किया है। यह प्रवास जिहाद की असामान्य वर्तमान प्रवृत्ति को भी स्पष्ट करता है, जहां मध्य पूर्वी अप्रवासी अमीर अरब देशों के बजाय आधुनिक विकसित यूरोपीय देश में शरण लेते हैं। 1900, और ये आखिरी पैरा है कि 1901 की जनगणना का हवाला देते हुए मुसलमानों में जाति व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या लिखा है, ये जरा और समझिए। बता दो, मुसलमान तो सब बराबर है, इस्लाम में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छुआछूत नहीं होती, फलाना नहीं होती। तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1901 की जनगणना को संदर्भ लेते हुए आगे क्या लिखा है कि बंगाल प्रांत की 1901 की जनगणना में बंगाल के मुसलमानों के बारे में निम्नलिखित रोचक तथ्य दर्ज है। मुसलमानों का 4 जनजातियों में पारंपरिक विभाजन, शेख, सैयद, मुगल और पठान, इस प्रांत में बहुत कम लागू होता है। मुसलमान खुद 2 सामाजिक विभाजनों को पहचानते हैं। पहला है अशरफ या शराफ और अजलाफ। अशरफ का अर्थ है कुलीन, और इसमें विदेशियों पर उच्च जाति के हिंदुओं से धर्मांतरित सभी निसंदेह वंशज शामिल हैं। व्यवसायिक समूहों सहित अन्य सभी मुसलमानों और निचले दर्जे के सभी धर्मांतरित लोगों को तिरस्कार पूर्ण शब्द अजलाफ, जिसका अर्थ होता है दुष्ट या नीच लोग, ये जो अजलाफ कहते हैं, इसका अर्थ होता है, ये डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये गदौर यादव अच्छे समझ ले, जो बड़ा आया था ना अभी अंबेडकर जयंती में ज्ञान बांटने के लिए, तो उसका मुंह काला कर रहा है। ये जो बताते हैं ना कि बड़ी बड़ी बराबरी है कि धर्मांतरित लोगों को तिरस्कार पूर्ण शब्दों अजलाफ यानी दुष्ट या नीच लोगों से जाना जाता है। ये है इस्लाम में बराबरी का दर्जा। और ये आज की बात नहीं है, ये आज समझिए 123-24 साल पहले की बात है, और 1901 की जनगणना में दर्ज है, जिसका संदर्भ लेके डॉक्टर अंबेडकर इसको आगे लिख रहे हैं। उनके साथ कोई अन्य मुसलमान नहीं जुड़ सकता, इन अजलाफ लोगों के साथ, और उन्हें सार्वजनिक कब्रिस्तान का उपयोग करने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने की मनाही है। ये बात कोई बताएगा सेकुलर आके?
कि डॉक्टर अंबेडकर जो मुस्लिम है यहाँ के हिंदुस्तान में जो नाटक कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता का फलाना ढिमाका, तार 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 से भी ज्यादा कोई शब्द चिथड़ा उड़ा दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताबों में। इन समूहों के कब्रिस्तान का उपयोग करने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने की मनाही है। इन समूहों के भीतर ऐसी जातियां हैं जिनकी सामाजिक प्राथमिकता ठीक वैसी है जैसी हिंदुओं में पाई जाती है, यानी हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं वो उनके रीति रिवाज जो अजलाफ है, जो इनके हिसाब से दुष्ट है, जो इनके हिसाब से नीच है इन मुसलमानों के हिसाब से। तो ये है हिंदू विरोधी समूह अक्सर हिंदुओं की आलोचना के लिए अम्बेडकर का हवाला देते हैं। तो छोड़िए, तो आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर डॉक्टर अंबेडकर के इस सच को स्वीकारेगा इस देश का सेकुलर?